गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, हम लोग जो है प्रीवियस क्लास में पार्ट 4 में हम लोग पढ़े थे पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और गांधी जी के इरविन समझौता भी पढ़े थे। एक एक टॉपिक को मेरे प्यारे बच्चों हम कवर कराएंगे, जो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें प्लीज़। जो भी बच्चे, अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 5 यानी दांडी यात्रा। ठीक है, गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा, ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि दांडी यात्रा जो है बाबू 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। ठीक है, ये जो है देखिए महात्मा गांधी ने अपने 78 यानी 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ 12 मार्च का बाबू महात्मा गांधी जो है मेरे प्यारे बच्चों 78 चुने गए अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से के समुद्र तट से स्थित दांडी नामक स्थान तक क्या किया, कुछ किया। तब जो 24 दिनों में 250 किलोमीटर की क्या किया, पद यात्रा किया। पैदल चलकर गांधी जी ने गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर 5 अप्रैल को क्या करेंगे बाबू, पहुंच गए। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम यानी समुद्र के तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर क्या किए, कुछ किया। और 24 दिनों में उन्होंने 250 किलोमीटर के क्या किया, गांधी जी ने पैदल यात्रा किया। तब जो है 6 अप्रैल, तब जो है गांधी जी ने गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर 5 अप्रैल को पहुंचे। यानी कब पहुंचे, 5 अप्रैल को पहुंचे। कहाँ, गुजरात के दांडी नामक समुद्र तट पर। वहां पर लागू नमक जो है क्या, नमक कानून को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या कर दिया, गांधी जी ने तोड़ा। और हजारों नर नारी बच्चे बूढ़े कानूनों को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए सड़कों पर क्या कर गए, आ गए। और संपूर्ण देश गंभीर रूप से इस आंदोलन में क्या किया बाबू, कूद गया। यानी पूरा देश क्या कर गया, इस आंदोलन में क्या हुआ बाबू, कूद पड़ा। ठीक है, अब जो है बाबू ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को क्या करने के लिए, दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। यानी ब्रिटिश सरकार जो है इस आंदोलन को क्या करना चाहा, दबाना चाहा। और इस पर क्या किया, सख्त कदम भी उठाया। और जो है गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं, उनके समर्थकों को क्या कर दिया बाबू, जेल में डाल दिया। कौन, अंग्रेजों ने। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच क्या हुआ, जगह जगह पर क्या हुआ, जबरदस्त संघर्ष दिखने को मिला। कानपुर जैसे नगरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और हिंसा के इस विस्फोट से गांधी जी क्या हो गए, चिंतित हो गए कि दंगा फसाद हो गया, हिंसा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो गांधी जी क्या हो गए बाबू, चिंतित हो गए। और वे आंदोलन को बिल्कुल अहिंसक ढंग से यानी बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए ढंग से क्या करना चाहते थे बाबू, चलाना चाहते थे। कौन, गांधी जी। यही था गांधी जी का दांडी यात्रा। ठीक है, तो हम लोग गांधी अरविंद तो पढ़िए लिए बाबू। चलिए अब बाबू बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, अब क्या बाबू बात करेंगे, गोलमेज सम्मेलन। अब सुनो, कह रहा है बाबू कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह क्या हो गया था बाबू, एहसास हो गया था, एहसास हो गया था कि अब उनका राज क्या होगा, बहुत दिन तक नहीं टिकेगा। यानी उनका राज जो है अंग्रेजों का बहुत दिन तक
नहीं टिकेगा और उन भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। यानी कब से, जब ये दांडी यात्रा हो रहा था तब जो गोलमेज सम्मेलन में कहा कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को क्या हो गया था, एहसास हो गया है कि अब जो है भारत मानेगा नहीं और ये जो अंग्रेज जो है बहुत दिन तक अब टिकेगा नहीं। उन भारतीयों को भी सत्ता में क्या करना पड़ेगा, सरकार में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का क्या किया बाबू, आयोजन शुरू किया। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो है गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया, तो आपका जवाब क्या रहेगा बाबू, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना गोलमेज सम्मेलन जो है मेरे प्यारे बच्चों लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन में। ठीक है, चलिए देखिए खेरा आंदोलन सब तो हम आपको करा दिए हैं। अब आओ मोपला विद्रोह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह देखिए, अब जो है मेरे प्यारे बच्चों कि 1921 ईस्वी में मुसलमानों और हिंदू जमींदारों के बीच केरल के मालाबार तट के पास एक क्या हुआ, विद्रोह हुआ था। कह रहा है 1921 ईस्वी में मुसलमान और हिंदू के जमींदार जो थे उनके बीच क्या हुआ था बाबू, लड़ाई हुआ था, झंझट हुआ था। कौन सा तट पर बाबू, मालाबार तट पर। कहां पर, मालाबार तट के पास एक क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था जिसे मोपला विद्रोह के नाम से क्या किया जाता है बाबू, जाना जाता है। मोपला जो है क्या थे बाबू, अगर आपसे पूछे कि मोपला कौन था, मोपला मुसलमान थे। मुसलमानों को लगान को क्या कर कर बोझ बढ़ा और बोझ बढ़ाकर भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित कर तरह तरह के क्या किया उन्होंने, अत्याचार किया गया। तरह तरह को उस पर क्या किया गया, अत्याचार किया गया, जिसके विरोध में किसानों ने सरकारी संस्थाओं पर क्या कर दिया, हमला शुरू कर दिया। हमला जो है क्या कर दिया बाबू, शुरू कर दिया। समझ में आया। इस परिस्थिति को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई क्या कर दिया गया बाबू, शुरू कर दिया गया, जिसमें 10,000 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई और 50,000 लोगों को क्या कर लिया गया बाबू, बंदी बना लिया गया। इस विद्रोह को समर्थन गांधी जी और शौकत अली और मौलाना अबू कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, इतना आपको मोपला विद्रोह, मोपला कौन था बाबू, मुसलमान था। ठीक है, चलिए अब क्या देखो 1921 में मुसलमान और हिंदू जमींदारों के बीच केरल के मालाबार तट पर क्या हुआ, झंझट हुआ। उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बाबू, मोपला विद्रोह के नाम से। देखिए अब बात करेंगे बाबू बारदोली सत्याग्रह। क्या बात करेंगे, बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। फरवरी 1928 में गुजरात के बारदोली में क्या, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा क्या किया गया था, लगान। ये लगान बोले तो क्या बाबू, टैक्स में वृद्धि के विरुद्ध में क्या किया गया था बाबू, सत्याग्रह, यानी विरोध में चलाया गया सत्याग्रह जो है बारदोली सत्याग्रह कहलाता है। यानी ये जो है मेरे प्यारे बच्चों सुनो, देखो देखिए 1928 में, सुनो एक बात को समझाना। देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था बाबू, बारदोली सत्याग्रह बाबू हुआ था 1928 में। याद रखना, गुजरात के किसानों पर के ऊपर हो रहे थे क्या, अत्याचार हो रहा था और बढ़े हुए लगान के खिलाफ क्या कर दिया गया था, बारदोली के किसानों, कहाँ के किसान, यानी बारदोली के किसान जो है मेरे प्यारे बच्चों सत्याग्रह का क्या किया, शुरुआत किया, आयोजन किया। वहां के किसान, बारदोली के किसान। ठीक है, अब याद रखना बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व, अगर आपसे मेरे प्यारे बच्चों जो है पूछेगा कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मेरे प्यारे बच्चों वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहा था बाबू, वल्लभ भाई पटेल। याद रखना वल्लभ भाई पटेल। समझ में आया, वल्लभ भाई पटेल। यानी बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व करता कौन थे, वल्लभ भाई
पटेल थे। ठीक है, देखिए इसमें जो है बारदोली सत्याग्रह में यह की जो सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका मेरे प्यारे बच्चे जो है किसका थी, महिलाओं का था। यानी अहम भूमिका जो है किसका था मेरे प्यारे बच्चों, महिलाओं का था। जो महिलाओं ने क्या किया, अपना योगदान दिया और क्या कहा, बारदोली सत्याग्रह क्या हुआ, सफल हो गया। उसी समय जो है कहा गया कि सफलता का जो श्रेय जो है इसी में जो कहा गया कि यहीं की महिलाओं जो है वल्लभ भाई पटेल को, यानी बारदोली की जो किसान की जो महिलाओं जिन लोगों में ने क्या किया था, भाग लिया था, तो महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछेगा कि सरदार की उपाधि जो कौन दिया था, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर क्या लिया था, बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया था। तो चलो ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे AITUC क्या है। ठीक है, देखिए AITUC क्या है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए AITUC का फुल फॉर्म जो है, पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है AITUC। AITUC का पूरा नाम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चों 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता को जो है कौन कर रहा था बाबू, जिसकी अध्यक्षता जो मेरे प्यारे बच्चों लाला लाजपत राय, कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय। और जिसके सचिव कौन थे, जमुना लाल बजाज। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका उद्देश्य क्या था मालूम है, कि किसानों और मजदूरों की समस्या को क्या करना, समाधान करना। समझ में आया, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे प्यारे बच्चों, किसानों और मजदूरों की समस्या को क्या करना, समाधान कर दें। ठीक है, अब जो है देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जतरा भगत पर टिप्पणी लिखे। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपको स्क्रीन क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में पूछा है कि जतरा भगत पर एक टिप्पणी लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जतरा भगत जतरा उराव का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों सितंबर 1888 में झारखंड के कौन सा जिला बाबू, गुमला जिला के चिंगारी यानी नावाटोली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था बाबू, कोदल उराव, और माँ का नाम क्या था, लिबरी। माँ का नाम क्या था बाबू, लिबरी। 1912 से 14 में उन्होंने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ क्या किया था बाबू, अहिंसा का सहयोग का क्या किया था, आंदोलन छेड़ा। और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से क्या कर दिया गया बाबू, मना कर दिया गया, मना कर दिया। और 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए कुल गुलाम से प्रेरित होकर औपनिवेशिक और सामंत विरोधी धार्मिक सुधारवादी का क्या किया था बाबू, जो हमने आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको क्या बताए थे, पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बाबू पूर्ण स्वराज के, क्या का, पूर्ण स्वराज का, यानी पूर्ण स्वराज क्या है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर जो है आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बाबू, पूर्ण स्वराज। देखिए पूर्ण स्वराज जो है, देखिए पूर्ण स्वराज की जो है एक लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, जिसकी वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। किसका, कांग्रेस का। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता बाबू कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि यानी आधी रात को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का प्रतीक यानी तिरंगा झंडा क्या किया गया बाबू, फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की क्या कर दिया गया बाबू, घोषणा किया गया। और पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं को क्या होने लगा बाबू, आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से क्या भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्त करने की क्या लिया बाबू, शपथ लिया। क्या लिया,
स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ लिया। ठीक है, इस कार्यक्रम के अभूतपूर्व सफलता मिल गई और गांव तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ और स्थानीय भाषा में क्या किया गया, पढ़ा गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ पूर्ण स्वराज की मांग जो है मेरे प्यारे बच्चों कब, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग जो था 1923 ईस्वी में एक लाहौर में अधिवेशन को क्या कर दिया गया, पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा को क्या किया गया, फहराया गया। आज 16 यानी आधी रात को ये जो है जगह जगह पर सभाओं को क्या किया गया, आयोजन किया गया। और जो है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की वहीं से क्या कर दिया गया बाबू, घोषणा कर दिया गया। यही आपका क्या है, पूर्ण स्वराज है। समझ में आया। अब देखो, देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच में क्या हुआ था बाबू, एक समझौता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी जी और अंग्रेजों के वायसराय कौन था बाबू, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है के बीच में 11 सूत्रीय मांग को लेकर एक क्या किया गया था, समझौता रखा गया था, जिसमें कहा गया कि सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में आंदोलन को क्या रोक दिया जाएगा। यानी सरकार के द्वारा जो भी पूरा किए जाने वाला जो स्थिति था उसको बाबू क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, आंदोलन को रोक दिया जाएगा। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो दूर, गांधी जी से मिलने से भी क्या कर दिया बाबू, इनकार कर दिया। यानी गांधी जी से मिलने के लिए इरविन जो है क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब जो है महात्मा गांधी ने एक अलग आंदोलन की शुरुआत किया। उस आंदोलन की शुरुआत था बाबू दांडी मार्च का आरंभ सुनने यानी शुरू करने का क्या ले लिया, निश्चय ले लिया। ठीक है, इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको जो है याद जो है आपका क्लास जो है यहीं तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा